सोच को बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, दिशाओं को बदले, किनारे बदल जाएंगे। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का भारत एक परिचय हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। उसी को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। हमने पार्ट 1 में पढ़ा दिया था, कुछ पॉइंट उसके बच गए थे, उसी को हम लोग आज पार्ट 2 में लेकर आए हैं। उसी को पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके, जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, तो उसी तरीके से इसमें भी आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि पार्ट 2 में जो भी पॉइंट्स बचे थे उनको कैसे हल करना है या कैसे समझना है, कैसे प्रश्नों को देखना है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से हम लोग आपको बताएंगे आज बहुत ही आसान तरीके से, जो कि RRB, ग्रुप डी और NTPC को टारगेट करके यह वीडियो बनाया जा रहा है ज्योग्राफी का। तो भारत एक परिचय से हम लोग आइए शुरुआत करते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी कि भारत की जो आकृति है, भारत की जो आकृति है वो एक चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति एक चतुष्कोणीय है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा यदि ऐसे नक्शा कुछ ऐसे बनता है, ऐसे नक्शा भारत का बनता है, यानी कि इस साइड में हमारा लगभग अरुणाचल प्रदेश रहता है, इधर हमारा गुजरात पड़ जाता है, नीचे सबसे आते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं तमिलनाडु में, ऊपर आएंगे तो जम्मू एवं कश्मीर जो कि इस समय लद्दाख हो चुका है। तो इस तरह से हमारा भारत जो है एक चतुष्कोणीय आकृति में है। तो कभी कभी प्रश्न यह भी बन जाता है कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति जो है हमारी चतुष्कोणीय है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, यानी कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है हमारी हिंदी है। हिंदी दिवस हम लोग अभी मना चुके हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोगों ने मनाया है। तो उसी यही है कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी क्या है? हिंदी है। हिंदी को बहुत पहले से लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि हिंदी को मतलब कि मातृभाषा ना घोषित किया जाए। तो मातृभाषा घोषित करने के लिए हिंदी में बहुत ही दंगे हुआ करते थे, लेकिन जब सभी लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोग ऐसे भी थे जो गुजराती बोलते थे, उन्होंने भी हिंदी का समर्थन किया, तो आज हमारी ये क्या बनी? हिंदी मातृभाषा बनी। और यही हमारे भारत में यही कारण था कि भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो आपसे प्रश्न केवल यही पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है, तो हम लोग बताएंगे हिंदी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट हो गया है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु, भारत के 4 पॉइंट्स है। जैसे कि मैंने मान लीजिए भारत हमारा है, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ना कोई ऐसा सबसे पॉइंट पूर्वी होगा कि उसके बाद कोई पॉइंट, यानी कि हमारा सीमा तो वहां पे समाप्त हो जाती है, उसके बाद दूसरे देश की सीमा आ जाती है। तो ऐसे ही 4 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे है सबसे पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सबसे हमारा पूर्वी प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। उसी में उसका अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला यहाँ पे है क्या? किवीथू जिला है एक अरुणाचल प्रदेश का। उसी जिले में एक जगह है क्या? एक गांव है वालांगू। अरुणाचल प्रदेश के किवीथू जिले का सबसे पूर्वी गांव वालांगू है। यानी कि आप यह ध्यान रखिएगा, यदि प्रदेश में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हमारा आंसर होगा, और यदि जिला में पूछा जाए तो किवीथू होगा, और यदि गांव में आए सबसे नॉमिनल पॉइंट पे तो हमारा होगा क्या? वालांगू। यानी कि आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में देगा अक्सर किवीथू दिया करता है, नहीं तो कभी कभी वालांगू भी आ जाता है। इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पूर्वी हमने बता दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु आप लोगों को मालूम है, सबसे पश्चिमी जो हमारा राज्य है वो गुजरात है। सबसे पश्चिमी जो हमारा राज्य है वो गुजरात है। गुजरात में एक गौर माता जगह है, यानी कि जो कच्छ का रण है, गुजरात में कच्छ का रण है, उसी में एक दलदल सी जमीन है, उसी में भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है। वही में सबसे आखिरी पॉइंट क्या है? गौर माता जगह है। गौर माता जगह पे सबसे पूर्वी यानी पश्चिमी बिंदु हमारा है। उसी में एक राजहर क्रीक भी है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर विवादित होता है भी इस समय, और एक सरक्रीक है। यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो यदि इन तीनों को ऑप्शन में दे दिया जाए,
तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर यानी फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग देंगे किसको, गौ माता को। सेकंड प्रेफरेंस में आएंगे हम लोग राजहर क्रिक, और थर्ड पे आएंगे सर क्रिक, जो कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच ये दोनों विवादित हैं। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमारा ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा। अगर ये नहीं दिया है तो ये हमारा सही होगा, ये भी नहीं दिया तो ये हमारा सही होगा। वो आप लोग प्रश्न के हिसाब से देखेंगे, प्रश्न हर साल बदलते रहते हैं, ऑप्शन को बदल कर दूसरा रख दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है अगला क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु अभी तक हम लोगों का 5 अगस्त 2019 के पहले हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जो कि 5 अगस्त को वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक जम्मू एंड कश्मीर बना और एक लद्दाख बना। तो सबसे हमारा उत्तरी राज्य कौन सा इस समय हो गया, लद्दाख, जो कि केंद्र शासित राज्य है। तो वहीं के ये पहले जम्मू एंड कश्मीर में इंदिरा कॉल एक पॉइंट हुआ करता था, वो सबसे हमारा पूर्वी यानी कि उत्तरी बिंदु था। तो अब वो जगह किस में चली गई, लद्दाख में। वो जगह लद्दाख में हो गई और उसे क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल। आप लोग याद रखिएगा, उसे इंदिरा कॉल बोलेंगे। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसी को पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, जो कि हमारे भारत के मुख्य भूमि से बाहर अंडमान और निकोबार छोटे छोटे द्वीप समूह है ऐसे भारत से बाहर बंगाल की खाड़ी में। तो वहां पे सबसे लास्ट वाले द्वीप पे जो है हमारा ये दक्षिणी बिंदु है, इसे ही या इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए, तो आप लोग इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट ऑप्शन में है तो पिगमेलियन पॉइंट टिक करेंगे। और यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए, तो भारत के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जिसमें सबसे लास्ट पॉइंट केप कैमोरीन है। सबसे लास्ट पॉइंट केप कैमोरीन है, जो कि हमारा ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु में सबसे लास्ट में कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में एक जगह सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो केप कैमोरीन है। तो आप लोग इन सभी में डिफरेंस याद रखिएगा कि सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जा रहा है। इस तरह से अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर दिया जाता है। तो आप लोग इन सभी को ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैसे भी एक और अगला पॉइंट है यहाँ पे कि पुडुचेरी 3 राज्यों में है, यानी कि जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, वो इस 3 राज्यों में बटा हुआ है। वो 3 राज्यों में बटा हुआ है, वो कौन कौन से राज्य हैं, यानी कि वो 3 राज्य में 4 जगहों पे बटा हुआ है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, नाम अगर ना गए होंगे वहाँ पे, तो जैसे पुडुचेरी आप लोग सुनते होंगे, सोचते होंगे कि कोई छोटा सा द्वीप होगा या कोई छोटी जगह होगी जिसे हम लोग पुडुचेरी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये कई 3 से 4 राज्यों में बटा हुआ है और 4 स्थानों पर, यानी कि 3 राज्यों में 4 जगहों पे बटा हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि जो केरल में एक पुडुचेरी का एक जगह है माहे, यानी कि माहे एक जिला है पुडुचेरी का, जो कि केरल में पड़ता है। वैसे ही तमिलनाडु में इसके 2 जिले हैं, कराईकल और पुडुचेरी, जिसके नाम से सभी को लिया गया है। तो तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी है, और आंध्र प्रदेश में लास्ट वाला क्या बचता है हमारा, यनम हमारा आंध्र प्रदेश में है। तो इन सभी को, तीनों राज्य को याद रखिएगा कि किस राज्य में हमारा पुडुचेरी है। तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हमारा ये फैला हुआ है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है पुडुचेरी, और केरल में क्या है, माहे, तमिलनाडु कराईकल और पुडुचेरी है, आंध्र प्रदेश में यनम है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा इसको भी। और यहाँ पे अगला पॉइंट है क्या, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा 3 बीघा कॉरिडोर कहलाती है। यानी कि भारत और बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश नहीं था, बाद में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश हमारा बना। बांग्लादेश बनने के बाद इसकी जो भारत से सीमाएं हैं, उन सभी को हम लोग बाद में उनकी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे कि कब बना, कैसे बना, युद्ध कैसे हुआ। तो उन सभी को हम लोग जानेंगे विस्तार से। लेकिन यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने यहाँ पे रखी गई है।
तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा क्या कहलाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को हम लोग कहते हैं क्या, 3 बीघा कॉरिडोर। यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर का मतलब ऐसे कुछ जगह छोड़ दी गई है, यानी कि भारत और इसके इंडिया के बीच में 3 बीघा, यानी कि 3 बीघा आप लोग समझ रहे होंगे, तो उतना चौड़ी जगह छोड़ दी गई है। इधर भारत है और उधर बांग्लादेश है, तो उसी को 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं। और जो हमारा एक त्रिपुरा छोटा सा राज्य है, वहाँ पे इसे जीरो लाइन कहा जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि त्रिपुरा में इसे जीरो लाइन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है कि वेदों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। यानी कि जब आप लोग वेद का अध्ययन करेंगे या और कहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन केवल यही पूछा जाता है कि वेदों में भारत को क्या कहा गया है। तो वेदों में भारत को जम्बू द्वीप, यानी कि भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और अगला पॉइंट है कि भारत चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यानी कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसे कि वर्तमान में चीन नहीं मानता है। चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, लेकिन इसको निर्धारित किया गया है। इसके खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। और ये किस राज्य के बीच है, तो इसे खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ, तो ये एक रेड क्लिफ महोदय थे, उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया। उन्होंने कागज पर एक नक्शा बनाया, तो उन्हीं के नाम पर ही इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। वैसे ही चीन में भी मैकमोहन जो थे, उन्होंने ही बंटवारा किया था, तो उसे ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है। केवल यही प्रश्न बनेगा कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है और सबसे लंबी स्थलीय सीमा, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ये इसे आप याद रखिएगा कि सबसे लंबी जो है हमारी स्थलीय सीमा वो चीन के साथ है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ है और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। यदि केवल सबसे लंबी सीमा पूछा जाए तो वो बांग्लादेश होगा, और पूछा जाए कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो हमारा चीन होगा। क्योंकि बांग्लादेश के साथ कुछ स्थलीय और कुछ जलीय सीमा भी लगती है, तो सबसे लंबी हुई। और केवल स्थलीय पूछा जाए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे चीन होगा। उसके बाद यहाँ पे भारत अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान सीमा, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, यानी कि जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो एक बॉर्डर हुआ करता था, तो उसे डूरंड रेखा कहा जाता था। जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, तो वो रेखा कहाँ पे चली गई है, पाकिस्तान में। और जो हमारा जम्मू कश्मीर, जो कि वर्तमान में लद्दाख राज्य है, तो लद्दाख राज्य और हमारा अफगानिस्तान से हमारी सीमा, जो कि इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो वो जो कब्जे में है, वहाँ से हमारी सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच लगभग 105 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत और अफगानिस्तान से लगती है, जिसे मैकमोहन यानी डूरंड रेखा कहा जाता है। मैकमोहन तो नहीं, मैकमोहन चूंकि चीन के साथ है, इसे डूरंड रेखा कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ है। यदि पूछा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो वो भी डूरंड होगा। भारत और अफगानिस्तान, तो वो भी डूरंड है। इस समय यदि एक्चुअल में देखा जाए तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा वैसे हमें आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि सबसे लंबी सीमा, लास्ट पॉइंट है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। हमने आपको बताया कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ है, और सबसे लंबी सीमा स्थलीय और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल इतने ही थे, हम लोग फर्स्ट वीडियो में और कवर किया था भारत एक परिचय, और इसमें जो भी पॉइंट्स बचे थे उसे हम लेकर आए हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इसको देख लेंगे पार्ट 2।
तो भारत से यानी कि भारत संबंधित प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे वो आने वाले एग्जामों में आप बहुत ही आसान तरीके से इनको हल कर पाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करिए अधिक से अधिक। तो हम लोग इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे जियोग्राफी का। हम लोग अब इसी में एक और अगला वीडियो पढ़ेंगे जियोग्राफी का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।